तीसरे दिन ही तय हुई शर्मनाक सीरीज हार। एक नहीं, दो नहीं, सात सात टीम इंडिया के गुनहगार। जी हां, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके सामने एक बड़ी हार खड़ी है। अब एक तरीके से औपचारिकता बाकी है कि आप चौथे दिन हारेंगे, पांचवें दिन हारेंगे तो आप जरूर, ये तय है। इतना घटिया खेलेंगे तो आप जीत तो डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब आपसे अच्छी शायद जिम्बाब्वे की टीम होगी, वो एक गली के जो लड़के खेलते हैं अपनी गली में प्लास्टिक वाली बॉल से, शायद वो आपसे अच्छा खेल लें। आप अपने घर पर यार अफ्रीका के सामने ऐसी भद पिटा रहे हो, ऐसी नाक कटा रहे हो। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था तभी ये तय हो गया था चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि सवाल अब ये नहीं बचा कि आप आगे जाके WTC फाइनल खेलेंगे, कि आप साउथ अफ्रीका को हराएंगे या आप ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है, आपके बस की नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट में क्या गौतम गंभीर को एज अ कोच रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे देना चाहिए? शॉर्ट समरी दोस्तों ये है आज की मैच की कि 489 साउथ अफ्रीका ने बनाए थे और 201 पर इंडिया की टीम ढेर हो चुकी है और अब 314 का ट्रेल बन चुका है दोस्तों। लीड पर चला गया है साउथ अफ्रीका और इंडिया के जीतने के चांसेस 4% हैं। साउथ अफ्रीका 60% पर जारी है और ड्रा की चांसेस बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पर इंडिया को अपने घर पर ही दूसरा टेस्ट हारने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि इस विकेट पर अफ्रीका की चल रही है, अफ्रीका जैसा चाह रही है वैसा खेल रही है। उसने 500 के आसपास रन ठोक दिए, लेकिन यह उम्मीद थी कि यार अफ्रीका अगर 500 बना सकती है तो इंडिया में ही खेलती है। हमारे बल्लेबाज तो नंबर 8 तक हमारे पास बल्लेबाजी है, तो हम तो इस विकेट पर 600 ठोक देंगे। 600 छोड़िए भाई साहब, इनसे 200 नहीं बन पाए। क्या टीम है यार ये, मतलब गंभीर ने कबाड़ा कर दिया है इस टीम का। क्या हुआ है आज तीसरे दिन, कैसे टीम इंडिया की शर्मनाक सीरीज हार तय हो गई है, कैसे सुपड़ा साफ एकदम तय है, ये मैं आपको बताता हूं। आज जब टीम इंडिया ने खेलना शुरू किया, 9 रन पर 0 विकेट थे इंडिया के, यहां से खेलना शुरू किया और उसके बाद आज के दिन टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 192 रन ही जोड़ पाई। मैंने बोला ना कि 200 नहीं बन पाए, वो आज के दिन की बात है कि आज कुल मिलाकर इनसे 200 नहीं बन पाए। 192 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। नाक कटाने की शुरुआत की KL राहुल ने सिर्फ 22 बनाए, साई सुदर्शन ने सिर्फ 15 बनाए, ध्रुव जुरैल खाता भी नहीं खोल पाए, ऋषभ पंत 7 बनाए, गनीमत और यशस्वी जायसवाल की 58 ठोक दिए, नहीं तो टीम इंडिया 150 भी नहीं बना पाती। नीतीश कुमार रेड्डी पता नहीं काहे के लिए इनको टीम में रखा था, ना बॉलिंग कर पाए ना बैटिंग कर पाए। वॉशिंगटन सुंदर 48 बनाए। कुलदीप यादव, सोचिए कुलदीप यादव यार नंबर 9 पर आकर वो 134 गेंदें खेल गया और हमारे ऊपर वाले देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं उनसे 20-20 गेंदें भी नहीं खेली जा पाई, सब आउट होकर चले गए। उनसे अच्छे तो कुलदीप यादव थे। जसप्रीत बुमराह 5 रन और मोहम्मद सिराज 2 रन। यह है टीम इंडिया का मोबाइल वाला स्कोर कार्ड, जिसमें सिर्फ 2 बल्लेबाज है जिन्होंने थोड़ा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। एक यशस्वी जायसवाल 58 बनाए और एक वॉशिंगटन सुंदर 48 बनाए, यानी कि 100 के आसपास तो इन्होंने ही बना दिए, नहीं तो बाकी सबने मिलकर सिर्फ नाक ही कटाई है। और उसके बाद जब इतना बड़ा स्कोर था इंडिया के सामने, तो टीम इंडिया को फॉलो ऑन नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका ने कहा अभी इंतजार करो भाई साहब, अभी इतनी जल्दी बल्लेबाजी नहीं आएगी आपकी, अभी हम बैटिंग करेंगे। तो अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक बना लिए 26 रन, यानी कि कुल मिलाकर अफ्रीका के हो गए हैं 314 रन। 3 दिन का खेल खत्म हुआ है, यानी कि कल के दिन चौथे दिन अफ्रीका वाले टीम इंडिया को बजाएंगे, खूब रन बनाएंगे, 500-600 ठोक देंगे, कुल मिलाकर लीड के साथ 500-600 रन की लीड दे देंगे। और उसके बाद टीम इंडिया को शायद कल के आखिरी सत्र में बैटिंग दे दे कि तुम जो आपसे उखाड़ते बने आप उखाड़ दो। उसके बाद टीम इंडिया क्या करेगी, जो लगातार करती आ रही है, ना कटाएगी, एक बार फिर से जल्दी आउट हो जाएगी और 300-400-500 रन से अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी। बीते 7 मुकाबलों में आपकी यह 5वीं घर पर हार होगी। तो आप 3 टेस्ट मैच पहले न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो चुके हैं और 2 अब आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होने के कगार पे आ गए हो। अपनी कप्तानी में वो व्हाइट वॉश तो छोड़ दो, एक टेस्ट मैच भी नहीं हारता था। हाँ। वो इंडिया में तो आप अनबीटेबल थे। हाँ। अनबीटेबल हमेशा से थे। अब वो सारी की सारी चीजें चली गई, तो ये आप एक तरीके से खामियाजा भुगत रहे हो अपने ही लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करने का। विराट कोहली बड़ी क्लासी तरीके से अपना वहां पर रिटायरमेंट लेके चले गए कि कोई बात नहीं, पूरी दुनिया बोलती रह गई कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली, ये एज ही खेलना चाहिए था, एज नहीं थी, फिटनेस भी है, बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली। लेकिन और आपने 10,000 रन भी नहीं बनाए विराट ने यार, 700 कुछ अपना 10,000 छोड़ के चला गया। वो कौन छोड़ता है, कौन सा प्लेयर आज की डेट में 10,000 रन छोड़ देता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि रोहित को और विराट को, जिन पे इल्जाम लगा के कल्चर खराब कर दिया, उनको ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आ रहा था कि यार इतना टॉक्सिक माहौल हो जाएगा ना, जहां एक आदमी शायद अपनी तानाशाही चलाने के चक्कर में पूरा इंडियन क्रिकेट तबाह कर देगा।
और आज आपके सामने वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जबरदस्ती कर करके आप खुद बताते हो ना, रवि शास्त्री ने भी आज इनको उखाड़ के रख दिया कि यार पहले मैच में वॉशी 3 नंबर, आज 8 नंबर। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? कोई भी टीम ध्रुव जुरेल आके पेल दिया, आज साई सुदर्शन टीम के अंदर आ गया। कोई बेसिर पैर की टीम खिलाते हो, बैटिंग ऑर्डर बेसिर पैर का खिलाते हो। जो आप विराट वाली जो आप विराट वाली बात कर फाइन ना करो प्लेयर का और उसको लगे कि भाई कुशन बहुत है, 8-9 नंबर तक बैठेंगे, आउट भी हो गए तो क्या वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। जिम्मेदारी कोई लेता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपका कोच ही जिम्मेदारी नहीं ले रहा भाई। कोच सौरभ गांगुली ने पर्दाफाश कर दिया कि भाई इसी ने पिच बनवाई है, ये वो खुद बोल गया कि दिस इज द पिच दैट वी एग्जैक्टली वांटेड। उसके बाद सितांशु कोटक जी आके मुकर गए कि गंभीर के केस एजेंडा चला रहे। अबे एजेंडा क्या चला रहे, तुमने इंडियन क्रिकेट के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया भाई, गर्दनों पे सवारी, ये तो हाल कर दिया तुमने। सो आई थिंक विराट कोहली से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट आपने फिर उसके मतलब वही कर्मों का फल ही है ये। और आपने गलत किया है। आपने उन दोनों अच्छा, को विराट सीरीज के बेसिस पे निकाल दिया। विराट के साथ तो जो हुआ, रोहित के साथ चलो टेस्ट में बात सकते हो यार, वनडे में जब उसको हटा दिया आपने, उसकी शक्ल कैसी बनी हुई थी, वो कितनी मेहनत कर रहा है कि मैं टीम में बना रहूं। कल भी उसकी तस्वीर आई, कितना पतला हो गया। आपने एक लेजेंड जो 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता के आया है उसको बिल्कुल ही अपमानित किया। पहले तो लिटरली आपने उनको इंसल्ट किया है और आपने ऐसा दिखाया कि मैं अब नया बॉस हो गया और तू कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखाया आपने। यही लगता है इसी में सवाल बिल्कुल 100%। जैसे कुछ कॉर्पोरेट में होता है ना कि नया बॉस आता है, अपने बंदे फिट करता है और दूसरे वाले पुरानी मैनेजमेंट को निकाल देता है, वही हुआ। लेकिन यार रोहित के ऊपर इतना प्रेशर डालना, वो आदमी तो फिर भी इतना बड़ा प्लेयर है, वो 100 मार गया वहां पे, आपका क्या हाल हो गया। अच्छा यहां पे रोहित विराट नहीं है, अब आप आज की डेट में सितांशु कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे छुप रहे हो। अब किस पे ब्लेम डालेगा भाई? खुद 201 रन पे आपकी पूरी टीम सिमट गई। अब जो मर्जी बहाने बना दे कि बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, हमारे बैटर को बेटर करना चाहिए था, बॉलिंग को बेटर करना चाहिए था, पिच बेटर, जो मर्जी बहाने बना दो, अल्टीमेटली आपके रिकॉर्ड यही है कि धज्जियां उड़ चुकी है आपकी। आपकी कोचिंग में 10वां टेस्ट मैच इंडिया हारने वाली है। 5 टेस्ट मैच इंडिया 1-1.5 साल की आपको बताओ कार्यकाल में आपके घर पे हारने वाले हो। सेकंड लगातार आप मतलब एक व्हाइट वॉश हो चुके हैं न्यूजीलैंड से घर पे, आप साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो रहे हो। सर आप बाहर का मारे कि भाई रोहित तो रिजल्ट लाके दे रहा था एज अ कैप्टन, एज अ लीडर रोहित लगातार जिता रहा था, इवन टेस्ट मैचेस जिता रहा था यार। जब से गौतम आने के बाद आप हारना शुरू कराया आपने। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप T20 वर्ल्ड कप जीते, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप WTC फाइनल खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में आप चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते, ठीक है। एकदम से गंभीर साहब आते हैं, टेस्ट मैचेस आप धड़ करके हारना शुरू करते हो, 3-0 आप घर पे हार जाते हो। बीजीटी आप 10 साल में पहली बार आप बीजीटी हार जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, रोहित शर्मा की छुट्टी हो जाती है, विराट कोहली की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद से आप देख लो, अब आपको आके ये एहसास हो गया कि रोहित वाज नॉट द प्रॉब्लम, विराट वाज नॉट द प्रॉब्लम। आपने बाहर कर दिया। अब मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आती, अगर वो रोहित हो, विराट हो, जो मर्जी हो, बाहर करना है कर दो, बट भाई फिर खुद भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाओ। ये नहीं चलेगा कि आपने उनको भी बर्बाद करवा दिया, उनके साथ भी 3-0 करवा दिया और फिर उनको हटाने के बाद खुद भी 2-0 खा रहे हो। ये नहीं चलेगा कि वहां पर भी WTC फाइनल नहीं जा पाए और अब आप चलो वहां तो एंड में जाके WTC फाइनल क्यों छूटा, क्योंकि गंभीर आ गए थे, क्योंकि 2 सीरीज बर्बाद हो गए थे, बर्बाद हो गए आप। अब तो आप शुरू से नहीं हो रेस में, अब तो भाई शुरू से पहले खत्म हो चुका है। वहां तो क्या हो रहा था कि एंड में जाके हम मिस कर दिया हमने WTC फाइनल, वरना हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। हम 100% खेलने वाले थे WTC फाइनल, तो 5 पे चल रहे हो। 3 मैचेस जीते। अब आपने क्या कर दिया कि आप शुरू में ही हो गया, आपका सुकून मिल गया आपको कि नहीं जी हम तो जा ही नहीं सकते WTC फाइनल, शुरू में हार चुके हैं, मुक्ति मिल गई। शुरू में जाके आप हार गए, साउथ अफ्रीका से 2-0 हो गया। अब आप श्रीलंका में भी हार जाना, ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही मार दिया, न्यूजीलैंड जाके आप वैसे ही कभी जीतते, बात खत्म हो गई, मुक्ति मिल जाएगी। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आप अगर हार भी रहे हो ना, अगर कोई आपसे सवाल भी कर रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, आप तो गंभीर साहब तो खुद तो जाके खेल नहीं सकते, वो तो कोच ही है। लेकिन उस क्वेश्चन की गहराई में जाओ कि बैटिंग क्यों नहीं हो रही, बॉलिंग हमारे बॉलर से क्यों नहीं हो रही। भाई 1.5 अरब के देश में 11 प्लेयर खेलते हैं, क्या वो इतने गए गुजरे हो गए जब से गंभीर साहब आए कि 3 टेस्ट मैच पहले हार गए घर पे, आज 2 टेस्ट मैच फिर से हार जाओगे घर पे? क्यों भाई? पहले तो सारे के सारे प्लेयर ये लगातार WTC फाइनल जा रहे थे, पहले तो दुनिया में बड़ी बड़ी टीम्स को हरा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि ये आए हैं सब बैटिंग ही भूल गए? आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है प्रेशर। जो पैडी अपटन ने बोला ना कि ही हैज बीन द मोस्ट इनसिक्योर, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, जो उन्होंने बुक पे लिखा है रिपोर्टेडली, वो ही नजर आ रहा है कि किसी प्लेयर की जगह सिक्योर प्लेयर रन कब बनाता है, जब उसको आप अश्योरेंस देते हो कि यार साई तो 3 पे ही खेलेगा,
तेरे को हम 20 मैच दे रहे हैं, तू कर, फिर 20 मैच के बाद देखेंगे, डोंट वरी अबाउट योर पोजीशन, आप वहीं पे खेलेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। उसको खुद को नहीं पता वो कल खेलेगा नहीं खेलेगा, खेलेगा भी तो 3 पे खेलेगा वॉशी, 8 पे खेलेगा वॉशी, 7 पे। वॉशिंगटन सुंदर को 3 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे, सब जगह खिला लिया इन्होंने, अभी भी वो सेटल नहीं हुआ। साई सुदर्शन कभी ड्रॉप है, कभी अंदर। आज देखो गौतम गंभीर के लिटरली लोग पब्लिकली आके कपड़े फाड़ने लग गए, प्लेयर्स जिनकी हिम्मत नहीं होती थी जबान चलाने की। विराट रोहित तक कुछ नहीं बोल पाए थे यार, आज जाके करुण नायर जैसे प्लेयर लिख रहे, ट्वीट कर रहे पब्लिकली, अश्विन उसको शेयर कर रहा है, मैसेज दे रहे हैं कि यार यहां पे हमें एक्सपीरियंस था, हम कहां है, टीम में क्यों नहीं है हम। प्रियंक पंचाल डोमेस्टिक जो खेलता है वो कह रहा है कि तुमने सारा ब्लेम विराट और रोहित पे डाल दिया, गलतियां तुम्हारी है, प्लेयर से क्यों नहीं खेला जा रहा। रहाणे बोल रहा है यार आकर इंटरव्यू में, रहाणे कह रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को सेटल होने दोगे तब तो रन बनाएगा, सेटल ही नहीं होने दे रहा। ये मेरे ख्याल उठता है सुबह, फिर सोचता है अच्छा भाई आज क्या करूं, आज वॉशी 8 हजार मेरा मन कर, तू 8 हजार आजा बेटा, तू आज 3 आजा, आज तू आज सर दबा दे, तू इधर खुजली कर दे, तू मेरे पैर का नाखून काट दे। इन्होंने तो सबको अपना बुड्डू बना के रखा हुआ है। शास्त्री ने इनके कपड़े फाड़ दिए कि भाई तुम एक मैच में 3 नंबर खेलता है वॉशी, एक मैच में 8 नंबर खेलता है वॉशी। उठा के पटका इनको आज लोगों ने, और इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। गांगुली ने भी क्लियर कर दिया था कि बॉस हमें मत बोलना, हमने ऐसी पिच नहीं दी कोलकाता की जो 2.5 दिन में मैच खत्म हुआ। इन्होंने खुद ने मांगी है और खुद बोल रहा है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। बाद में पलट गए सितांशु कोटक जी। ये दिन आ गए इनके, और अभी तो मुझे और भयानक दिख रहा है भाई आगे। सर अगर एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप T20 वर्ल्ड कप हार गए ना, ये इंडिया में नहीं जीत पाए, गौतम गंभीर विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द वर्स्ट कोचेस। ये ग्रेग चैपल से भी बुरा हाल हो जाएगा आपका। ग्रेग चैपल तो चलो अकाउंटेबिलिटी मांगता था कि चलिए आपके रन नहीं आए तो आप बाहर हो जाइए, गांगुली को ये बोला था, तो इनको बड़ा बुरा लग गया था, बिकॉज इंडिया में बैड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। इंडिया में प्लेयर्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव, बिकॉज प्रेशर बहुत होता है, इमोशंस बहुत होते हैं, तो ग्रेग चैपल नहीं कर पाया वो चीज। ये भाई साहब आए गौतम गंभीर जी, भाई तुम तो हमारे अपने थे, वो तो ऑस्ट्रेलियन था, तुम्हें तो बैड मैनेजमेंट करनी चाहिए थी। ये उससे भी बुरा दौर जाएगा, क्यों? क्योंकि डिजर्विंग प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ऑनडे पॉन्डे ऑलराउंडर फिट कर रखे हैं भैया, मतलब ना उसको बॉलिंग आ रही है ना बैटिंग आ रही है, तू आ जा भैया। विराट का रिप्लेसमेंट कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी। रोहित का रिप्लेसमेंट कौन है जी? ध्रुव जुरैल। ये हरकतें हो रही है, प्रॉपर टेस्ट बैटर नहीं खिला रहे। रोहित शर्मा ओडीआई कप्तानी से हट गया, विराट रोहित टेस्ट से हट गए, टीम हमारी WTC के फाइनल से हट जाएगी।